Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely great. So today we will see how will be your married life. तो यहाँ पे दो piles है. The first one is this Om. I guess आपको दिख रहा होगा. Second one is this coffee cup. तो इनको आप मेडिटेट कर लीजिए. मैं एक पिक्चर यहाँ पे डाल दूँगी. आपको जो बहुत ही बेहतर लगे उनको आप मेडिटेशन करके चूज़ कर लीजिए. थैंक यू सो मच. हाय वेलकम बैक. पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ओम चूज़ किया है, तो ये पर्सन शिव भक्त हो सकते हैं. ओम का टैटू हो सकता है बैक साइड में, या फिर ये शिव भक्त हो सकता है. बहुत ही प्रेयर करते हो, मंदिर जाते हो. आपसे मंदिर में भी मिल सकते हैं ये पर्सन. फर्स्ट टाइम जब आप मिले होगे तो मंदिर पे मिले होगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है. यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टिकर इज़ यू आर सो स्वीट एंड कूल. तो इसको ऐसे शेक्स पीने का बहुत शौक होगा. इनकी पहली पिक्चर जो इन्होंने आपको भेजी होगी या मैसेज पे बात किया होगा तो आपने देखा होगा. इनको ये सब चीज़ें पीने का बहुत इंटरेस्ट होगा. स्वीट चीज़ें, स्वीट टूथ हो सकता है. वेरी कूल बॉय, दिखने में बहुत स्मार्ट हो सकता है. आउट ऑफ द कंट्री गए हों ये, ऐसा पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर फ्यू पीपल. ठीक है. इनको शेक जैसे होता है ना कॉफ़ी टाइप के, उसमें बहुत अच्छा लगता होगा बहुत सारी चीज़ें. क्या यहाँ पे आ गया है. सी द पर्पस ऑफ दिस मैरिज, यू नो वाई यू आर कमिंग इन टू दिस मैरिज. लिली है यहाँ पे. इस लड़के को, लड़की को लिलीज बहुत पसंद होंगे, फ्लावर्स में. स्पिरिचुअल लव है यहाँ पे, आप देख सकते हो. ओके, तो स्पिरिचुअल लव है. तो स्पिरिचुअल लव का मीनिंग क्या होता है? लव रूटेड इन अ स्पिरिचुअल कनेक्शन विच हेल्प्स अस टू फाइंड द पर्पस इन आवर लाइव्स. ओके, इस कार्ड से ये बेसिक मीनिंग आता है कि आप दोनों एक पर्पस के लिए आ रहे हो, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करने के लिए साथ में आ रहे हो, मंदिर के साथ जुड़ने के लिए. ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं. ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकते हैं, यहाँ पे ये दिख रहा है. उसके अलावा ये पर्सन बहुत रेस्पेक्टफुल होंगे आपके साथ. ओके, डीप अंडरस्टैंडिंग बैठेगा इस इंसान का आपके साथ. कहीं ना कहीं एक अनदर लेवल का कनेक्शन आपको लगेगा. इट represent not lust or power. No, it is not based on that. it is spiritual connection. भगवान जी से बहुत कनेक्टेड कनेक्शन है ये कहीं ना कहीं. ओके, अब ये दिखने में कैसे होंगे? नंबर 4 और 18 कुछ प्रोमिनेंट नंबर्स हो सकते हैं यहाँ पे, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है. आर्कएंजल यूरियल है यहाँ पे. ऐसे लंबे बाल हो सकते हैं इस लड़के के. ओके, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे. आर्कएंजल यूरियल जो है वो विजडम को दर्शाते हैं. वेरी वेरी एजुकेटेड लड़का हो सकता है. ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है. नॉलेज होगा इस इंसान के पास. ओके, आर्कएंजल यूरियल किसको डिनोट करता है? सैल्वेशन को डिनोट करता है. तो ये इंसान आपको सैल्वेशन और लिबरेशन दिला सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे फैमिली, टॉक्सिक फैमिली से हो सकते हो जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी में रहते हैं. ओके, तो आर्कएंजल माइकल कौन है? आर्कएंजल यूरियल कौन है? अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन बुक्स वो सैल्वेशन दिलाने में बिलीव करते हैं. तो ऐसे चश्मे लगाते होंगे, फेरर कम्प्लेक्शन है यहाँ पे. ये सब कलर्स इनको बहुत पसंद होंगे, ब्लैक, ग्रे, ब्लू. ओके, इनके मुस्ताच हो सकते हैं. ये सारी चीज़ें हैं. ओके, ये बंदा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने में बिलीव करते होंगे. ओके, प्रैक्टिकल होगा, कोई इमोशनल बैगेजेस पास से नहीं होगा. यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे कुछ भी. ओके, प्रेयर में बहुत बिलीव करते होंगे. ओके, एक ऐसा इंसान जो फियर ऑफ लॉर्ड हो सकता है इनको, और भगवान जी को बहुत मानते होंगे कहीं ना कहीं. ओके, नंबर 18 मदर मैरी है. ये लड़की क्रिश्चियन हो सकती है, मानती हो. डिफरेंट रिलीजन कास्ट से हो सकते हो आप लोग. कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर फ्यू पीपल. यहाँ पे आ गया है मदर मैरी, वर्जिन मैरी है ना, तो शी हो सकता है दिस पर्सन इज दिस जो मैंने बोला है फर्स्ट वर्ड. वेरी वेरी प्योर फ्रॉम हार्ट. बहुत फेथ होगा इनको भगवान जी पे. ओके, कॉन्सेप्शन है, किड जल्दी आ सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए. यहाँ पे मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म का इंसान होगा, प्योर होगा. ओके, डिवाइनली गाइडेड होगा. वेरी वेरी हम्बल लड़की. ओके, आप देख सकते हो. शॉर्ट हेयर, ऐसे बॉयिश हो सकती है थोड़ी सी. ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी. यहाँ पे हार्ट में एक कुछ है, तो इसका मतलब इसका फर्स्ट एक ब्रेकअप हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम हुआ होगा इस लड़की का, ऐसा पॉसिबिलिटी है. वेरी हम्बल गर्ल, फेथफुल होगी, भगवान जी को बहुत मानती होगी, ओबीडियंट होगी, आपका कहना मानेगी. ओके, आपको शायद ऐसी ही एक लड़की चाहिए जो आपका कहना माने, आपको अंडरस्टैंड करे. सो दिस गर्ल इज़ लाइक वेरी अंडरस्टैंडिंग. अगर आपके अंदर थोड़ा ईगो इश्यूज है तो
नंबर 32 इस बंदे की एज हो सकती है। 8th हाउस एंडिंग एंड बिगनिंग, आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स की तरफ चले या इस बंदे की जिससे भी आपकी मैरिज होगी। नंबर 2 मून सोल है यहाँ पे। एंड लास्ट कार्ड है नंबर 36, इनकी एज हो सकती है 12th हाउस एस्केप। कुछ लोगों के लिए आपकी अनकन्वेंशनल भाग के शादी हो सकती है ये मैरिज। ओके, यू आर गोइंग समवेयर एंड सेटलिंग समवेयर फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि एस्केप आ गया है ना हमारे पास, इसीलिए दैट्स वाई। अब एस्ट्रोलॉजी की तरफ चले थोड़ा सा, तो हमारा आ गया है 8th हाउस एंडिंग एंड बिगिनिंग। दोनों का ही कहीं ना कहीं एक ब्रेकअप हुआ होगा, कोई डिफ़िकल्ट कनेक्शन हो सकता है, टॉक्सिक चीज़ें हो सकती हैं लाइफ में आई हो इनकी आपके, उन सब से आप निकल जाओगे। 8th हाउस स्कॉर्पियो को डिनोट करता है, तो स्कॉर्पियो सनसाइन हो सकता है इस पर्सन का। ओके, 8th हाउस क्या डिनोट करता है? आयु भावा इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो आपका एज बढ़ सकता है इस इंसान के आने पे, क्योंकि स्कॉर्पियो है ना, इसीलिए दैट्स वाई। आपका अगर आपको बहुत हेल्थ इश्यूज हैं वो बहुत कम हो जाएगा, आपकी एज बढ़ेगी। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। आपको डिटर करना किसी भी पार्ट, किसी भी टाइप के मटीरियलिज्म से, एंड आपको ग्लोरी और स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ ले जाना। तो ये इंसान मैंने जैसे बताया ये बहुत स्पिरिचुअल है, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जा सकते हैं ये इंसान। ओके, बहुत ज़्यादा भगवान जी से कनेक्ट करा सकते हैं मंदिर से। एंड आपको, आप अगर बिलीव नहीं करते ऑलमाइटी में, उन सारी चीज़ों में आपको ले जा सकते हैं और आपको एसेंशन दिला सकते हैं ये इंसान कहीं ना कहीं। ओके, मून है यहाँ पे, सोल है, तो आपका सोल बिल्कुल ही कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में भी ये दोनों कनेक्टेड हैं। तो हो सकता है फुल मून के दिन आप मिले इस पर्सन से। ओके, ये पर्सन थोड़े शाय हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। अब मून का मीनिंग री इनकारनेशन है, तो री इनकारनेशन हुआ है आप दोनों का एक दूसरे के साथ इस मैरिज में आने के लिए। इस पर्सन इज़ लाइक वेरी वेरी इंट्यूटिव, तो आपको, आपका इंट्यूशन, इस इंसान का इंट्यूशन हाई एंड होगा जब आप एक दूसरे से मिलेंगे कहीं ना कहीं। मून साइकिल्स क्या डिनोट करता है? साइकिल्स ऑफ सीड। सीड क्या करता है? पहले ग्रो करता है, उसके बाद ब्लूम करता है, फ्लावर बनता है, फिर डेड होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपका सोल एक दूसरे को असेंड करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, एक सीड से ग्रो करके कैसे ब्लूम करना है अपनी लाइफ में, ग्रोथ देगा ये बंदा आपको। अगर आप कुछ नहीं करते लाइफ में, दिस पर्सन विल ब्रिंग ग्रोथ। एंड आपका इनके साथ 70-60 जितने टाइम तक भी आप इनके साथ रहेंगे, इनका आपका एंडिंग भी इसी पर्सन के साथ होगा, बेशक आपका पास्ट में कोई भी ब्रेकअप हुआ हो या कुछ भी हुआ हो। 36 12th हाउस है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं 12th हाउस आपका व्याय भावा है इन आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। ओके, एस्केप तो हो सकता है, जैसे मैंने बताया था कि अनकन्वेंशनल मैरिज हो सकता है मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए, कुछ लोगों के लिए नहीं हो सकता। अगर आपकी लाइफ में कोई भी टाइप का मिसरी आए, कोई डिफ़िकल्टी आए, तो ये पर्सन आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर आप बहुत, ये इंसान थोड़े वेस्ट एक्सपेंसेस करते हैं, आप करते हो, उस सब से निकाल सकते हैं आपको। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव चीज़ें खरीदना, पर्सन विल हेल्प यू आउट टू कम आउट ऑफ दैट। ओके, यहाँ पे मोक्षा की बात करता है हमारा 12th हाउस, तो डेफिनेटली यू आर हियर टू मोक्ष की तरफ जाने के लिए आप एक दूसरे के लिए आए हैं। ये कोई स्पिरिचुअल लीडर हो सकते हैं आप, हो ये कोई स्पिरिचुअल लीडर हो सकते हैं आप, हो सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ओके, सो ये कोई स्पिरिचुअल चीज़ें करने के लिए आप दोनों साथ में आ रहे हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट आपके कार्ड्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन है ये पर्सन। ओके, लेट्स सी आपकी मैरिड लाइफ कैसी चलेगी। यहाँ पे आ गया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, मून आ गया है यहाँ पे, आपके में पहले भी मून था, तो हिडन है सारी चीज़ें। 2 ऑफ सॉर्ड्स, आपका आ गया 7 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे जो सन साइंस बहुत हैवी हैं वो है लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, एरीज, लियो, साज बहुत हैवी है यहाँ पे। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी इनके चार्ट्स में थोड़ा बहुत आता होगा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आता होगा, ज़्यादा नहीं, लॉट ऑफ वो नहीं रहेगा। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो हाउ विल बी योर मैरिड लाइफ? ही इज़ अ लीडर, ही इज़ लाइक वेरी बिसी बीस हो सकते हैं,
ही इज़ लाइक लीडरशिप पोजीशंस में काम करते हो, इनकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, इन्होंने एग्ज़ाम्स लिखा हो, बिगर पिक्चर होगा, अपना खुद का बिजनेस हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे ये बंदा थोड़ा सा कंट्रोलिंग हो सकता है, उसको थोड़ा शक हो सकता है। आप वो लोगों से पूछता रहता होगा, फ़ोन पे आपने ध्यान दिया होगा, गाड़ियाँ आती होंगी, तो वो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं कि मीनिंग आप कहाँ जा रहे हो, उसको जानना है, ये सारी चीज़ें हो सकती थोड़ी सी। बट दिस पर्सन इज़ वेरी बोल्ड एंड ऑप्टिमिस्टिक, तो डेफिनेटली आपका मैरिड लाइफ इज़ लाइक वेरी वेरी पैशनेट, वेरी एन्जॉय करोगे इस पर्सन के साथ, घूमना फिरना, ट्रैवल, ये सब चीज़ों में, एडवेंचर में बहुत इंटरेस्ट होगा उनको। रीडिंग में बहुत इंटरेस्ट होगा, बुक्स में लर्नर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी जाते हो, ये सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होगा इस पर्सन को। ठीक है, तो ऐसे एक इंसान से आपकी मैरिज हो सकती है। मैरिड लाइफ की बात करें तो ही विल बी लाइक आपको क्वीन की तरह रख सकते हैं, ऐसा। ओके, 8 ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो जैसे मैंने बताया था यहाँ पे चीज़ें हिडन है, दूरियों में ट्रैवल है, तो दूरियों में जाके आपको सेटल होना पड़े। कुछ लोगों के लिए इलोप करके मैरिज हो सकता है यहाँ पे। ओके, यू विल बी वॉकिंग अवे फ्रॉम सम पीपल हु आर नॉट सर्विंग फॉर द हाईएस्ट गुड। आपकी स्पिरिचुअलिटी में आपको कोई हेल्प नहीं कर रहे वो लोग, आपके एसेंशन में आपके सोल को वहीं पे कंफर्ट जोन में डाल रहे कहीं ना कहीं। ओके, आपके सोल को ऊपर नहीं लेके जाने दे रहे। ओके, तो यहाँ पे ये इंसान उस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं। ये मैरिज में आपका ट्रैवल बहुत रहे, इस मैरिज में आपको ट्रैवलिंग बहुत रह सकता है, घूमना फिरना बहुत रह सकता है, ये आपको घुमा सकते हैं बहुत ज़्यादा, आपको नए नए कंट्रीज़ ले जा सकते हैं। 8 कंट्रीज़ तो हैं यहाँ पे, वो सारी चीज़ें रहेंगी मैरिज के बाद। उसके बाद आप पास्ट की चीज़ों को भी भूलते जाओगे इस पर्सन के आने पे। अगर कोई आर्ग्यूमेंट होता है तो दिस पर्सन विल सिट विद यू, ये आपके सारे नेगेटिविटी को लेके ही विल सिट विथ यू एंड सॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट, सॉल्व दिस आर्ग्यूमेंट, एग्रेशन, डिफ़िकल्टीज। ओके, आपके साथ अगर बचपन में कोई बुली हुआ है तो ये इंसान आपको उससे निकाल सकते हैं, आपको स्ट्रेस नहीं देंगे। दिस पर्सन विल टेक यू आउट ऑफ स्ट्रेस। ओके, मैरिज के बाद ही विल बी लाइक not arguing with you, he wanted to sit with you and discuss with you. He is like very nicer and kinder boy, गर्ल जैसे मर्जी ले लीजिए। ओके, लियो इनके चार्ट्स में आता होगा थोड़ा बहुत, ऐसा पॉसिबिलिटी है अगर लियो नहीं है तो। नेक्स्ट है यहाँ पे मून है, यहाँ पे शाई होंगे, थोड़े ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो सकते, बट दिस पर्सन विल वांटेड टू डू मून टॉक विथ यू। ओके, आपके साथ समय व्यतीत करना, अगर कोई डिफ़िकल्टी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आते हैं तो उसमें आपके साथ डिस्कशन में बैठना, आपको कैंडल लाइट डिनर्स पे ले जाना, ये सारी चीज़ें इनको बहुत अच्छी लगती होगी, वो सब वो आपके लिए करेंगे। इनके कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं, वो आपको वो रिवील कर सकते हैं इस मैरिज के बाद। ओके, या दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। मून के साथ दिस पर्सन विल फील कि यू आर द मून एंड दे आर द सन। ओके, क्योंकि लियो सन को रिप्रेजेंट करता है ना, तो आप डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन काउंटर पार्ट्स हो यहाँ पे। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड, अगर आपको जीवन में कभी भी कोई कन्फ्यूजन होगा लाइफ में, यू विल बी फीलिंग लाइक कि मेरे को कन्फ्यूज़ हो रहा है, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो चॉइसेस से आपको एक रास्ता दिखा देंगे कि ये वाला रास्ता चुन लो, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, फॉर योर करियर, फॉर एनीथिंग। इफ़ यू वांट टू हैव अ बेबी आफ्टर 2 years, 1 year, वो सारी चीज़ों में वो आपको हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा दिस पर्सन विल बी लाइक कुछ चीज़ों के लिए मना कर सकते हैं आपको, पहले ही बता रही हूँ। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो पाइल नंबर 2 देख सकते हो। कुछ चीज़ें इनको, आपकी आदतें पसंद नहीं हो सकती, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड हो, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, इनसे रिलेटेड हो, तो ये इंसान आपको रोका टोकी कर सकते हैं हल्का सा कि डोंट डू दिस थिंग्स, मुझे पसंद नहीं है, उस पर आपको ध्यान देना है। उसके अलावा 7 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये पर्सन इन्वेस्ट करेंगे इस रिलेशनशिप में। मैरिज के बाद ये पर्सन आपको प्रोग्रेस की तरफ ले जा सकते हैं, हार्वेस्ट करा सकते हैं आप। हार्वेस्ट इन द सेंस कि कोई सीड को हम हार्वेस्ट करें, फिर वो बड़ा सा प्लांट बन जाता है ना, राइट। तो वो सारी चीज़ों में प्लानिंग करने में, आपके लाइफ को एक नए जॉब की तरफ, या आप कुछ लर्न करना चाहते हो, एग्ज़ाम्स देना चाहते हो, उन सब चीज़ों की तरफ ले जा सकते हैं आपको। आपका मैरिड लाइफ की बात करें तो यू विल बी वेरी फील फ्रूशन विद दिस पर्सन। इनके साथ आप बहुत सारी चीज़ें बिल्ड कर सकते हो, घर खरीद सकते हो, लैंड खरीद सकते हो। पेशेंस क्या होता है वो इस इंसान के साथ आप सीख सकते हो। इनको बहुत एक्सपीरियंस होगा लाइफ का, 8 साल से काम कर रहे होंगे, अपने आप अकेले सब कुछ इंडिविजुअली कर रहे होंगे। ही इज़ वेरी स्मार्ट, वेरी गुड विथ लैंग्वेज। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स है ना, इसीलिए
दैट्स वाई एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं ये, ऐसा पॉसिबिलिटी, अच्छे नंबर आते हो इनके। सो आपको रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन, फेम, नेम सब दिला सकते हैं ये इंसान। ही इज़ दैट मच स्पिरिचुअल दिस बॉय। ओके, अब चलते हैं आपके आपका आगे की कार्ड्स की तरफ, ऑरेकल की तरफ। तो यहाँ पे आ गया है आपका हनीमून फेस, वॉचिंग क्लाउड। सो ही इज़ वेरी सिंपल बॉय। ओके, तो इसको ऐसे यहाँ पे ऐसे झूला झूलना अच्छा लगता होगा, आपके साथ क्लाउड्स वॉच करना अच्छा लगता होगा, सी बीचेस बहुत पसंद होंगे, वहाँ सब आप हनीमून फेस पे जा सकते हैं। रीडिंग, यहाँ पे बुक रखा हुआ है, बुक्स रीड करो दोनों साथ में मिलके। लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स, ये सारी चीज़ें। ओके, एन्जॉय करोगे आप लोग, यू विल बी फीलिंग गुड एक दूसरे के साथ। ओके, ईज फील कराएंगे। हनीमून फेस इज़ लाइक वेरी नाइस। ओके, वेरी वेरी रोमांटिक पर्सन। या ये सारी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। उसके अलावा आ गया है आपके कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे 2 किड्स हैं। ये जो डॉटर है यहाँ पे, इसके बाल बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, या 1 बॉय 1 गर्ल। ओके, फर्स्ट इज़ गर्ल, सेकंड इज़ बॉय। यहाँ पे 2 ही है, दोनों ही एटर्नल है। चाइल्ड एटर्नल है ना, स्पिरिचुअल किड्स होंगे। दीज किड्स आर लाइक वेरी वेरी स्पिरिचुअल। मेडिटेशन में आपके साथ बैठेंगे, योगा में आपके साथ प्रेयर्स पे बैठेंगे। इनको जब फर्स्ट टाइम ओम लिखवाया जाता है ना, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में लिखवाते हैं छोटे बच्चों को, तो वो सारी चीज़ों में ये बहुत अच्छे होंगे। दे आर लाइक वेरी गुड लर्निंग में, एजुकेशन में, पढ़ने में बहुत सब अच्छे होंगे। यू नो, चिल्ड्रन आर लाइक 2 चिल्ड्रन, वेरी वेरी अबंडेंस लेके आएंगे किड्स आपके लाइफ में आएंगे। तो हाउ मच प्रॉपर्टी यू विल गेट आफ्टर मैरिज, तो यहाँ पे एक घर है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे सोल्ड आउट है, तो एक होम को, यहाँ पे पीछे एक होम है और एक और होम है, 2 होम है यहाँ पे पीछे। इन दोनों होम को सोल्ड आउट करके देन यू आर बाइंग समथिंग विच इज़ लाइक अ वेरी बिगर होम। ओके, तो हो सकता है कि इनके पेरेंटल प्रॉपर्टी में 2 होम्स हो, उसको दे आर सेलिंग इट आउट एंड देन यू आर स्टेइंग इन अनदर प्लेस। एक बिगर होम में आपका शादी हो सकता है, वहाँ पे रहने चले जाओ आप। उससे पहले इन्होंने ये सारा सेटलमेंट कर दिया हो कहीं ना कहीं, फिर देन इट इज़ अ वेरी बिग होम। आप देख सकते हो, बड़ा घर हो सकता है, या फिर अगर फ्लैट भी हो तो बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए बहुत ठंडी जगह हो सकती है कि यहाँ पे सब कुछ वाइट है ना, पॉसिबिलिटी है कि बहुत ठंडा एरिया हो, ठंडा इलाका हो। के कहीं पे भी हो सकता है, आउट ऑफ द कंट्री, यहाँ पे भी हो सकता है। रून की तरफ चले तो दगास है आपका रून। व्हाट चेंजेस विल कम आफ्टर मैरिज, यू विल बी लाइक मोर फिटर। आप योगा की तरफ जा सकते हो, योगा टीचर बन सकते हो, योगा से रिलेटेड चीज़ें कर सकते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी। ये अपना बहुत ध्यान रखोगे, ये पर्सन अपना बहुत ध्यान रखते होंगे, ये इस लाइक अपना ख्याल रखते होंगे, बहुत टिंच रहते होंगे, स्मार्ट रहते होंगे। ओके, वैसे ही आपको भी बना देंगे। ओके, आपको एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, मंदिर, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा जोड़ सकते हैं। यू विल बी लाइक फीलिंग मोर फिटर। तो हो सकता है कि आप जिम भी ज्वाइन करें। इनके साथ आने के बाद यही चेंजेस आएगा कि आप सेल्फ लव बहुत ज़्यादा करने लग जाएंगे। यहाँ पे पीछे सूरज उग रहा है, तो अपनी लाइट आपको मिल जाएगी इस इंसान के आने पे। हाउ योर इन लॉज विल ट्रीट यू, यहाँ पे एक मेच्योर वुमन है, इनकी एक मॉमी हो सकती हैं। 6 इनका लाइफ पाथ आपके पर्सन का और आपका। 6 स्पिरिचुअलिटी में एसेंशन की बात करता है, स्पिरिचुअल पाथ्स की बात कर सकता है। तो आप तीनों मिलके यू नो स्पिरिचुअल एक्टिविटी करोगे। इनकी मॉमी बहुत ओल्डर हो सकती है, वो आपको बहुत प्यार करती हैं, शायद बहुत आपको लाइक करती होंगी, मैच्योर्ड होंगी, आपसे बहुत बड़े हो सकते, पॉसिबिलिटी है। ये बहुत अबंडेंट फैमिली हो सकती है क्योंकि इनका ड्रेसअप बहुत अच्छा है, रॉयल फैमिली से हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। इस लाइक बहुत अच्छे ड्रेसिंग करते हो ये लोग, सब बहुत अच्छे से रहते हो। ओके, 6 है ना यहाँ पे, इसीलिए दैट्स वाई। ओके, तो आप लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट के लोग हो। इनकी शी विल ट्रीट यू इन अ वेरी पॉश मैनर। ओके, आपके साथ पॉश तरीके से रहेंगी। आपको अगर उठना बैठना ये सारी चीज़ें थोड़ा नहीं आता तो ये इंसान आपको सिखा सकते हैं। आपको थोड़ा कन्निंग बना सकते हैं, लाइफ में कैसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल करना है वो सब सिखा सकते हैं। शी इज़ वेरी स्मार्ट वीमेन। ओके, मैच्योर्ड है ना, इसीलिए दैट्स वाई मदर ही दिख रही है यहाँ पे। दैट्स व्हाट। किस किस कंट्री आप शिफ्ट हो सकते हो मैरिज के बाद? फ्रांस, पेरिस आ गया यहाँ पे, तो आप फ्रांस में सेटल होना
ये बंदा सेटल होना चाहता हो तो हो सकता है आप वहाँ जाके सेटल हो जाए, या फिर घूमने फिरने जा सकते हो आप यूएस से। यहाँ पे वाशिंगटन डीसी है, ही इज़ फ्रॉम यूएसए और वाशिंगटन डीसी। रशिया मॉस्को है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप जा सकते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जाके आप सेटल हो सकते हो। तो फ्रांस फ्रेंच टोस्ट के लिए बहुत फेमस है, तो इनको फ्रेंच टोस्ट बहुत पसंद होगा। ओके, इनको अच्छा लगता होगा। तो वो सब चीज़ों में आपको थोड़ा हेल्प करना पड़ सकता है घर में थोड़ा सा। ही वांट कि यू शुड डू छोटी छोटी चीज़ें उनके लिए। ओके, खाने से रिलेटेड आप खुद बना के दें, उनको अच्छा लगेगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे इंग्लिश। यूएसए का फर्स्ट लैंग्वेज है ना, बहुत अच्छा लैंग्वेज होगा इनके पास। ही इज़ लाइक वेरी गुड विथ लैंग्वेज। ओके, बोल एक्सेंट से बोलते होंगे ये पर्सन। ओके, नेक्स्ट इज रशिया इज़ लार्जर इन साइज, तो हो सकता है इनको लार्जर लिविंग की आदत हो। इनकी मॉमी पॉलिटिशियन हो सकती है, ओनली फॉर पीपल, यही मैसेज आ रहा है। तो इनको लार्जर देन लाइफ जीने की आदत होगी, तो वो लाइफ आपको भी थोड़ा, अगर आप मिडिल क्लास में है तो वो आपको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट हो जाएगा कहीं ना कहीं। ऐसे ही जीते होंगे ये लोग। मैसेजेस की तरफ चले तो यू आर टू गुड फॉर मी, आप शायद इस इंसान के लिए बहुत अच्छे हैं जो भी ये रीडिंग देख रहा है। दिस पर्सन इज लाइक डिसायर यू अ लॉट। इनको जब आप मिलोगे ना फर्स्ट टाइम, तो तब से ही बोल देंगे कि आई जस्ट वांट टू मैरी दिस गर्ल, दिस मैन। ओके, आई एम स्टिल नॉट ओवर यू। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए पास से हो सकते हैं, पास से आ रहे हैं। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू। सो ये पर्सन आपसे बहुत ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा। उनको जानना होगा आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। वो आप पे स्पाई करते होंगे आपको, फुल टू वो देखते होंगे कि आप क्या करते हो। क्या, डोंट बी इनसिक्योर। तो हो सकता है आपको इनसिक्योरिटी आपको लगते है, बहुत सारे लोगों से बातें करते हैं, या फिर ये अगर ये मॉडलिंग प्रोफेशन में इनके कुछ है समथिंग लाइक दैट, लोग इनमें इंटरेस्टेड रहते हैं, तो उसमें इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। वो उनका प्रोफेशन है, ये आपको समझना पड़ेगा। या फिर उनका अगर ये किसी चीज़ में बिजनेस में है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो आपको इनसिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ वेरी नाइस अ पर्सन। ओके, आई केप द टेक्स्ट। तो इस इंसान ने आपके सारे मैसेजेस संभाल के रखे होंगे 7 साल पहले से, अगर आप इनको जानते। 7 है ना यहाँ पे, 7 ईयर्स से अगर आप जानते हो, तो ही हैज़ केप्ट ऑल द टेक्स्ट फ्रॉम दैट डेट ऑनवर्ड्स। उस टाइम से इन्होंने संभाल के रखा होगा, उनको रीड करते रहते होंगे, उनको अच्छा लगता होगा। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है। अगर आप मेल्स करते हो, एक ही ऑफिस में आपके मैनेजर हैं, आपका इनसे कोई बातचीत है, तो उन्होंने तब से वो सारे मेल्स संभाल के रखे होंगे। आपने जो जो भेजा उनके पास सेव्ड होगा, सारे मैसेजेस भी। ओके, आपका एडवाइस कार्ड की तरफ चले तो यहाँ पे लाइटनिंग पावर। तो आपको आता है बहुत गुस्सा, तूफान आ गया, लाइटनिंग आ गई यहाँ पे, ये देखिए सब कुछ उतल फुतल हो गया। तो इस पे आपको काम करना है। यू हैव टू वर्क ऑन योर लाइटनिंग थोड़ा लाइटनिंग एटीट्यूड लाएं ऊपर से। ये जो डिफ़िकल्ट गुस्सा है आपका, इसको कम करना पड़ेगा आपको। इट्स लाइक ये तूफ़ान ला सकता है इस मैरिज में, इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। एंड आपको पावर पे आना है। ठीक है, पावरफुल पोजीशन में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ चीज़ें करते हैं, तो वो सारी चीज़ों पे आपको बहुत ध्यान देना है। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ फुली कम्प्लीटली, चाहे वो कुछ भी करके हो। कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान कौन है? जो नॉलेजेबल है, नॉट द वन हु इज़ वेरी ब्यूटिफुल। नो नो, ओके, समबडी हु इज़ लाइक वेरी वेरी पावरफुल। वो कौन सी पोजीशन में बैठा है? पावरफुल पोजीशन में वही बैठ सकता है जिसके पास नॉलेज हो, जिसके पास एसेंशन हो, जिसके पास बुद्धि हो, राइट। तो इन सब चीज़ों पे आपको काम करना है, वेदर इट बी थ्रू रीडिंग, राइटिंग, पोएम्स, लर्निंग, गोइंग टू द लाइब्रेरी, लर्निंग न्यू वर्ड्स। ये सारी चीज़ों से आप पावरफुल बन सकते हैं। इन सब पे आपको काम करना है। एंड डेफिनेटली आपका गुस्सा, इस पे तो पूरा पूरा काम करना है आपको, इसको ज़ीरो बनाना है। ओके, देन ओनली यू कैन ascend your soul fully completely. Okay, so this was your reading. I hope you enjoyed it. Like, share and subscribe. Let's move on to pile number 2. Hi, welcome back. Pile number 2, जिन्होंने भी कॉफ़ी कप चूज़ किया है। कॉफ़ी कप मीनिंग इस इंसान को कॉफ़ी पीने का बहुत शौक़ होगा, चाय लवर हो सकते हैं इनको,
ये कलेक्ट करने का शौक हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट कप का कलेक्शन इनके पास हो सकता है। ओके, आपको दिखाएंगे कि मैंने ये कलेक्ट किया, ये कलेक्ट करती हूँ मैं। पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। ओके, आपके स्टिकर की तरफ चले तो ये कोई एम्पैथ हो सकते हैं, रीडर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते हो, मैनिफेस्टेशन, एसेम्पशन, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। स्पेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हो, गॉड के बारे में बताते हो, यूनिवर्स के बारे में नॉलेज हो इनको बहुत ज़्यादा। एम्पैथ हो सकते तो एस्ट्रोलॉजी से बहुत जुड़े हुए हों। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे सैटर्न है तो इनका सनसाइन कैप्रिकॉर्न हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। सैटर्न है ना, कर्मा से जुड़े हुए आप दोनों, ठीक है। कहते हैं कि जो सैटर्न है उस पे डायमंड के रेन होते हैं। ऐसा बोला जाता है, ठीक है, आई हैव रेड समवेयर। तो ये इंसान आपको डायमंड से शावर कर देंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो मेरा ध्यान यहाँ पे बहुत सारे एक चीज़ रखी हुई, उसमें डायमंड लगे हुए, तो यहाँ पे भी बहुत सारे डायमंड है। तो ये इंसान आपको डायमंड रिंग शावर कर सकते हैं, गले के सेट या फिर कुछ भी, एनीथिंग जो आपको पसंद है, हाथों में डालने वाले ब्रेसलेट्स, ये सब चीज़ें दे सकते हैं आपको। फाइंड योर स्पेस है यहाँ पे, तो आपको स्पेस भी मिलेगा इस रिलेशनशिप में। ये यहाँ पे बना हुआ है ना, तो उसमें आपको स्पेस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको क्लिंगी होंगे, ओके, डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे कर्मा से जुड़े हुए हो डेफिनेटली। जो रेन होता है वो डायमंड का होता है, ऐसे कहते हैं वहाँ पे। तो ये इंसान डायमंड की तरह बहुत अच्छे होंगे आपकी लाइफ में, बहुत यू नो आपको प्रीशियस फील कराएंगे, स्पेशल फील कराएंगे, ऐसे इंसान होंगे। पर्पस क्या है इस रिलेशनशिप का, पर्पस क्या है इस मैरिज का जिस वजह से आप आ रहे हो? सी हॉर्स हैं यहाँ पे, फैमिली मैटर्स। तो ये इंसान आपके जीवन में ये बताने आए हैं या ये समझाने आए हैं या फिर ये पर्पस लेके आ रहे हैं कि फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट होती है लाइफ में। शायद आप फैमिली के साथ नहीं रहते, आपको कभी वो एक लव नहीं मिला या केयर नहीं मिला, या फिर आपको कभी फैमिली का एक वो टॉक्सिक हिसाब किताब हो सकता है, आपका एक हैप्पीनेस नहीं मिला आपको कभी भी, तो वो चीज़ ये फुलफ़िल कर सकते हैं, आपकी फैमिली बना सकते हैं। सी हॉर्स आर वेरी वेरी इंट्यूटिव एंड स्पिरिचुअल। तो ये इंसान बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, इंट्यूटिव हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, आप देख सकते हो। ओके, या ये पर्सन के अंदर बहुत पेशेंस होगा, ये बहुत बाद में एक्शन लेते होंगे। ओके, ऐसा इंसान हो सकता है, काफ़ी टाइम मौके देते हैं लोगों को, ऐसा पॉसिबिलिटी होता है। वेरी वेरी पेशेंट इंसान। ओके, सेरीन हो सकता है, इनके साथ आने पे आपको पीस फील होगा। ओके, ये इंसान आपके जीवन में गुड लक ला सकते हैं। ओके, बहुत ही यू नो इनके आते ही, इनका कदम आपके घर में पड़ते ही या आपके लाइफ में आते ही गुड लक शुरू हो जाएगा आपका। आपका जो बिज़नेस नहीं चल रहा है वो चलने लग जाएगा, जो प्रॉब्लम जहाँ पे आ रही है वो सारी चीज़ें हट जाएंगी। अबंडेंस खींच लाएगा ये यूनिवर्स से, ऐसा एक इंसान हो सकता है। नंबर 8 इनका बर्थडे हो सकता है, अगस्त में आता है, ओनली फॉर फ्यू पीपल। नंबर 1 लड़कियों के लिए, ये सारे नंबर्स आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं। 888 111 इनकी गाड़ी का नंबर, ये सब नंबर्स आपको दिख सकते हैं। आर्कएंजल रैक्वेल है यहाँ पे, आप देख सकते हो। ब्लू कलर, वाइट कलर, ये सब कलर्स इनको बहुत पसंद होंगे। इनके बाल ऐसे थोड़े से हल्के से लंबे हो सकते, ज़्यादा नहीं, थोड़े से। ट्विन फ्लेम है यहाँ पे बना हुआ है, ट्विन फ्लेम का कार्ड है, तो ट्विन फ्लेम है ये आपके। रिलेशनशिप हीलिंग है यहाँ पे, तो रिलेशनशिप कोच हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, ओनली फॉर फ्यू पीपल। कुछ कोचिंग करते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, बच्चों को सिखाते हो कुछ। वेरी काम बॉय, हार्मोनियस। ओके, इस इंसान के साथ आपको शांति फील होगी, जैसे कहते हैं ना साथ में बैठे बात करने की ज़रूरत नहीं, वो आपको फील होगा। लविंग होंगे बहुत ज़्यादा, नर्चरिंग होंगे, मदर की तरह। कहते हैं आर्कएंजल रैक्वेल मदर की तरह होते हैं, तो आपको मदरली जो प्यार नहीं मिला मदर से, वो इस इंसान के साथ मिल जाएगा। ओके, आपके मूड स्विंग्स पे ये इंसान आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके हीलिंग में ही हेल्प यू अलॉट। ओके, आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ले आएंगे। ये सब क्वालिटीज़ हैं आर्कएंजल रैक्वेल के, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में लेके आ सकते हैं। ओके, आपको काम और हार्मोनियस बनाना इनको आता होगा। दिस पर्सन नोज हाउ टू डू दैट। ओके, इनके हाथों में मैजिक हो सकता है। ओके, एक रेकी आर्टिस्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर फ्यू पीपल। पहले ये टैरो करते हो, अब आप करते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, इनको शौक हो। ओके, आर्कएंजल हानियाल है, गर्ल की बात पूछे तो वेरी वेरी स्टाइलिश ऐसी हो सकती है, वेरी क्यूट, डार्कर टू फेयर कम्प्लेक्शन। हाथों में मून साइकिल्स के ऐसे टैटू हो सकते हैं, यहाँ पे भी है। ओके, ऐसे एक्सरसाइज करने का शौक हो इनको, कलर्ड हो गए बाल, हल्के से ऐसे कलर कराए हो, ग्रीन कलर,
वाइट कराए हों, जैसे आजकल बहुत लोग कराते हैं, ओके, डस्की कलर्स, तो वो सब करा रखा हो इस पर्सन ने। आगे चल हानियाल, यू नो, जस्टिस की बात करते, तो ये इंसान जस्टिस सिस्टम में काम करते हो, लॉयर हो सकते हैं ये कुछ लोगों के लिए, लॉयर का काम करते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ओके। फेयरनेस की बात करते हैं, तो ये लड़की फेयर होगी हर चीज़ में, आपको सच सत्य बोलेगी, ओके। आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि ये झूठ बोल रही है, ऐसा सब, ओके। नेक्स्ट है, बहुत हार्मनी आपकी लाइफ में लेके आएगी। कैसे इंसान है जो वॉच करते हैं हमेशा अपने, जितने भी यहाँ पे लाइट वर्कर्स हैं ना, जितने भी लोग हैं उनको वॉच करते रहते हैं। तो इस इंसान की नज़रें आप पे गड़ी हुई हैं। अगर आप कुछ भी काम करते हैं ऑनलाइन, या पिक्चर्स डालते हैं, वीडियोस डालते हैं, पोस्ट करते हैं कुछ, इनकी नज़रें आप पे होंगी। ही विल बी वॉचिंग यू एवरी टाइम व्हेन यू गो आउट, और यू आर टॉकिंग ऑन द फोन, और यू आर जस्ट सिटिंग आउटसाइड। ये सारी चीज़ें इनका ध्यान आप पे होगा हमेशा कि आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, आर यू एलोन और नॉट, अकेले तो नहीं हो, क्या कर रहे हो, इनको चिंतित होते होंगे। ये ऐसा इंसान होगा, ठीक है। जस्टिस सिस्टम है तो हो सकता है लॉ फील्ड से हो, या वहाँ पे काउंसलिंग का काम करते हो, इनको कि जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आपके एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की तरफ चले तो यहाँ पे चार्ट्स की तरफ चले तो 10th हाउस है यहाँ पे पहला कार्ड। सेकेंड इज सैटर्न रिटर्न। इनकी एज आपसे ज़्यादा हो सकती है, पहले ही बता रही हूँ मैं। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप दूसरे पाइल में, फर्स्ट पाइल में आप देख सकते हैं। इफ़ नॉट रेसिनेटिंग यू कैन चेक आउट अदर रीडर्स एज वेल। 6th हाउस यहाँ पे रूटीन है। 10th हाउस द वर्ल्ड है यहाँ पे, हो सकता है फॉरेन कंट्री से हो, पॉसिबिलिटी है। दिस पर्सन इज़ फ्रॉम आउट ऑफ द कंट्री, फॉर सम ऑफ यू वर्ल्ड आ गया ना यहाँ पे। इनका एक साइकिल ओवर हुआ होगा किसी के साथ, तभी ये आपके साथ आ रहे हैं, आपका साइकिल ओवर हुआ होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। 10th हाउस इज़ कर्म भावा, कर्मा की वजह से ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं। लीन हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, लड़का लड़की बोथ ऑफ देम, ओके। अपने ऊपर बहुत ध्यान होगा इनका, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ों में बहुत होंगे। 10th हाउस किसकी बात करता है? 10th हाउस बात करता है कर्म भावा की और राज्य भावा। इनके आने पे आपका राजयोग हो सकता है किसी चीज़ का, ओके। यू विल गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, नेम, फेमस हो जाओ। इनके आने पे जैसे गजगेश्वरी योगम बोलते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं दूसरे एस्ट्रोलॉजीज में, मलयालम एस्ट्रोलॉजी में, वो सारी चीज़ें, मीनिंग यू आर बिकमिंग समथिंग, और आपको आपका जो कर्म भावा की वजह से जो चीज़ें नहीं मिल पाई वो इस इंसान के आने पे मिल जाएगी कहीं ना कहीं, ओके। आपका राजयोग शुरू हो जाएगा इस इंसान के आने पे, ऐसा कुछ है इस लड़की के पास, स्पेशली लड़की के पास। यहाँ सैटर्न रिटर्न है ना, इसके पास है कुछ ऐसा जो आपके लाइफ के सारे डोर्स, अबंडेंस के डोर्स खोल देगा, ओके। इसको हाउस की बात करता है तो ये आप एक घर खरीद सकते हो इस पर्सन के साथ। जैसे ये आएंगे ही विल बी बाइंग अ न्यू होम, वो आगे देखेंगे आपको कितना प्रॉपर्टी आपको मिलेगा यहाँ पे। इट इज़ अ हाउस ऑफ सोशल स्टेटस, तो आपका नाम होगा इस इंसान के आने पे। सोशल स्टेटस में इसकी वाइफ, इस पर्सन की वाइफ, या इस वेरी गुड पोजीशन में है ये, या फिर somebody who is known उनकी वाइफ, ऐसा somebody who is famous उनकी वाइफ, ऐसा कुछ आपको वो मिलेगा। आपका करियर प्रॉस्पेक्ट्स में भी बहुत हेल्प होगा इस इंसान के आने पे, बिकॉज यहाँ पे 10th हाउस है ना, इसी वजह से, ओके। इस रिलेटेड टू प्रोफेशन, तो ये आपके ऑफिस से हो सकते हैं जहाँ पे आप काम करें, यूट्यूब, इंस्टा, वैसे जनरली आप ऑफिस में जा रहे हैं वहाँ से हो सकते हैं ये पर्सन। ही इज़ वेरी वर्कहोलिक, ओके, हमेशा काम करते रहते होंगे, बिजी रहते होंगे। इनको लर्निंग का बहुत शौक होगा, ये सारी चीज़ें हो सकते हैं। वर्क प्लेस के आसपास भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ओके। ओनली फॉर फ्यू पीपल। वेरी वेरी एम्बिशियस एंड गोल ड्रिवन इंसान। इनको काम में रिकग्निशन मिला होगा, फेम मिला होगा कुछ लोगों के लिए, ओके। ग्लोरी होगा इनके पास, वेरी वेरी ह्यूज सक्सेस होगा, कुछ अवार्ड्स जीता होगा इस पर्सन ने, ओके, बिकॉज ऑफ दिस 10th हाउस। इनके 10th हाउस में, 10th हाउस की वजह से इनको कुछ मिला होगा, अवार्ड्स एंड ऑल दैट, ये पॉसिबिलिटी है। 10th हाउस उसी को डिनोट करता है। 50 है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, इनकी एज 34, 50, 30, ये सारे इनके एज हो सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सैटर्न रिटर्न इन स्पिरिचुअलिटी मीन्स वॉट, इट कम्स इन वंस इन 27 ईयर्स। 27 ईयर्स के बाद ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आपने 27 ईयर, आपका हो सकता है 27 ईयर, तो ये इंसान उसके बाद, कर्मों के बाद, सारे कर्म क्लियर करके, कर्मा क्लियर करके ये इंसान आपकी तरफ आ रहे। एज में आपसे बड़े हो सकते हैं।
इट हैपन्स कब होता है ये सैटर्न रिटर्न? इट हैपन्स व्हेन इंडिविजुअल गो थ्रू मेनी चेंजेस टू इम्प्रूवाइज हिज सोल। इस लड़की ने लड़के ने अपने सोल पे पूरा पूरा काम किया होगा तब। मीनिंग मेडिटेशन साधना सालों साल किया हो सकता है, सालों साल स्पिरिचुअलिटी, मंदिर के साथ जुड़ना, पुअर पीपल को हेल्प करना, बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ना, यू नो हेल्पिंग अ लॉट ऑफ लेस फॉर्चुनेट पीपल, तब जाके ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। ओके जब आपने बहुत इम्प्रूवाइज कर लिया होगा अपने ऊपर, दैट टाइम दिस पर्सन विल एंटर योर लाइफ। जो मैंने एज बताया है उस टाइम पीरियड में आपका मैरिज हो सकता है, मैरिज हो सकता है यहाँ पे। नंबर 30 है यहाँ पे 6th हाउस रूटीन। ओके रूटीन का बंदा होगा, सुबह जल्दी उठता होगा, सारी चीज़ें करता होगा, यू नो वॉकिंग जॉगिंग ये सारी चीज़ों में हो सकते हैं इनको, यू नो अपना ख्याल रखते होंगे बहुत ज़्यादा। रूटीन का बंदा होगा, अपनी चीज़ें टाइमली टाइमली सारी चीज़ें, 9:30 बजे सोना है तो सो जाता होगा। ऐसा नहीं है कि अब फ़ोन आ रहे सबके, चलो 12:30 बजे तक बात करता हूँ सबसे, नहीं नहीं। उनका एक रूटीन होगा, 5 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करते होंगे ये पर्सन, ओनली 5 मिनट्स मैसेजेस पे भी। ही इज़ लाइक वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन, ऐसा कहने की कोशिश करो। 6th हाउस हमेशा डिसिप्लिन की बात करता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इट पर्टेन्स टू हेल्थ, हेल्थ कॉन्शियस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा जिम जाते हो, अपना ख्याल रखते हो, ये सारी चीज़ों में, यू नो चैलेंजेस इनको बहुत पसंद होगा। इनके लाइफ में चैलेंजेस आते तो उसको ये फेस करते होंगे, उन ऑब्स्टिकल्स पे काम करते होंगे। ओके ये एनिमीज़ को भी दर्शाता है, तो हो सकता है ये इंसान अपने साथ बहुत सारे एनिमीज़ लेके आए आपकी तरफ जब आ रहा हो, पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि 6th हाउस है ना, तो इस इंसान अगर फेमस है तो इनके पीछे पीछे इनके फॉलोवर्स आपके पीछे बढ़ जाएंगे सबके सब। अगर ये फेमस नहीं है, ये ऐसे नॉर्मली ऑफिस में भी बहुत इनको बहुत लोग जानते हैं, इनका क्लाइंट बेस है, तो एनिमीज़ भी आ रहा है साथ बसाथ यहाँ पे उनके, एंड उसको ओवरकम कैसे करना है वो भी इस इंसान को पता होगा। ही इज़ वेरी स्मार्ट। ओके साधना किया होगा इन्होंने, सालों साल बचपन से करते होंगे। अगर इनके पीछे से कोई आ रहा है तो इनको पता चल जाएगा समबडी इज़ कमिंग। ओके अटैक करने या वैसे जनरली। ओके सो ही इज़ लाइक वेरी वेरी इंट्यूटिव। अब चलते हैं आपके टैरो की तरफ, लेट्स सी हाउ विल बी योर मैरिड लाइफ। ओके नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, डेविल, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। स्पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो इस पर्सन का सनसाइन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। ओके टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे हैवी है, स्पेशली कैप्रिकॉर्न। एरीज लियो सैज भी इस रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा छा रहा है, बट बाकी जो सनसाइंस मैंने बताया टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो काफ़ी हैवी है यहाँ पे। ओके तो 9 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपका पास्ट बहुत बुरा है, ये पर्सन आपको वहाँ से निकाल देंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, यू आर द वुंडेड वॉरियर, यू आर लाइक परसिस्टेंस, पुरानी बातें सोचते रहते हो आप, वहाँ से निकाल देंगे आपको। ओके अपने ऊपर स्टैंड कैसे लेना है वो सिखा देंगे, पावरफुल कैसे होना है, सक्सेसफुल कैसे होना है, ये सारी चीज़ें इस मैरिज के बाद आप सीख सकते हो। लेसी रहते हैं, फटीग रहता है, आप यू आर वेरी फटीग रहता है, शरीर में थकावट, ऐसे पड़े रहते हो आप बेड पे, यू नो कुछ नहीं करते, तो ये इंसान उससे आपको निकाल सकते हैं, ऐसा इंसान होगा। ये भी लाइक आपको बहुत स्ट्रॉन्गर बनाएगा। ओके आपको सिस्टमैटिक बनाएगा, आपको कंसिस्टेंट बनाएंगे, ऐसे इंसान होंगे। लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके आपके पास्ट को पूरा 9 ऑफ वॉन्ड, आपका एक साइकिल एंड किया हुआ है इन्होंने, 9 साल का साइकिल जिस पे आप बैठे हुए हो, जिसको आप भूलते नहीं हो, वहाँ से निकाल देंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स, दिस पर्सन विल टेक यू फॉर ट्रैवलिंग, बहुत ज़्यादा मैरिज के बाद यू विल बी कीप ऑन ट्रैवलिंग अ लॉट ऑफ कंट्रीज, प्लेसेस, स्टेट्स, वहाँ सब जा सकते हो। मूवमेंट होगा यहाँ पे, आपकी लाइफ में मोमेंटम आएगा। अभी आप स्टक रहते हो, घर में पड़े रहते हो, कुछ नहीं करते, जस्ट सिटिंग, गोइंग टू द ऑफिस, कॉलेज, स्कूल, कमिंग बैक, डूइंग नथिंग, जस्ट एक आपका रूटीन बना हुआ है ना, ऐसी बोरिंग रूटीन से हटाएंगे आपको। ओके आपकी लाइफ में स्पीड ले आ सकते हो सकता है कोई ट्रैवल ब्लॉगर हो, कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर फ्यू पीपल, सबके लिए नहीं है। स्पीड की बात करता है तो यू नो इनको कार का बहुत इंटरेस्ट होगा, कार हो सकता है इस पर्सन के पास। और यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल साइंस 6th हाउस आपका
विर्गो को डिनोट करता है, वो मैं बोलना भूल गई थी। इस पर्सन का सन साइन विर्गो हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, इस इंसान आपको मैरिज के बाद बहुत सारे डिसीजन लेने में बहुत मदद कर सकते हैं, आपको घुमाने फिराने में, आपको आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट ला सकते हैं ये इंसान। ओके, सडन चेंजेस जो अभी आपका एकदम स्टक एनर्जी है ना, पार्टी कराना थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, वो सब चीज़ों में आपको डाल सकते हैं। इस इंसान के साथ मैरिज में अगर कोई भी बिजनेस ड्रॉप हो जाता है तो पिकअप लेने में आपको मदद कर सकते हैं। पास्ट में आपको कोई चीटिंग मिला, इस चर्च के अंदर दो लोग एक दूसरे को हक कर रहे हैं, उस चीटिंग से निकालने में आपको मदद कर सकते हैं। ओके, हार्डशिप आया होगा इनके लाइफ में, एक डिवोर्स हुआ होगा दोनों की लाइफ में, पॉसिबिलिटी है, ओनली फॉर फ्यू पीपल, सबके लिए नहीं है। एक पास्ट रिलेशनशिप 5 साल का टूट गया होगा, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस उस आइसोलेशन, उस अबैंडनमेंट से आपको निकाल सकते हैं, एडवर्सिटी स्ट्रगल से आपको हटाएंगे वो कहीं ना कहीं। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो एम्प्लॉय कर देंगे आपको, कुछ चीज़ों में काम कराने के लिए रख देंगे, समथिंग लाइक दैट। ये सारी चीज़ों में आप आगे बढ़ सकते हो। इस पर्सन के साथ आपका पैशनेट कनेक्शन होगा, एडिक्शन हो जाएगा एक दूसरे से। ओके, ऑब्सेस रहोगे, हमेशा सोचते रहोगे 24/7, मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स। डिपेंडेंसी भी हो सकता है, तो उससे आपको बचना है। को डिपेंडेंट रिलेशनशिप ज़्यादा दिन नहीं चलते। ओके, इस मैरिज में आपको कभी भी पावरलेसनेस फील नहीं होगा। आपको अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, कहाँ पे आपको बाउंड्री खींचना है, चाहे वो आपके घर का कोई भी मेंबर हो। ओके, तो इस मैरिज में आप दोनों एक दूसरे से एडिक्टेड होंगे, एक दूसरे से दूर नहीं हो पाएंगे, 24 घंटे चिपके रहेंगे, कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। अगर इन आपको फाइटिंग करने की आदत है हर छोटी बात पे, वहाँ से आपको हटा देंगे। ओके, प्रोटेक्टिव होंगे, आपको ध्यान रखेंगे, आपको बहुत लव करेंगे, टेक केयर करेंगे। ओके, यहाँ पे आपको खुद के लिए स्टूड अप होना सिखाएंगे। ओके, यू डोंट स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, यू आर ऑलवेज ऑन द फाइटिंग मोड। बंद कर दीजिए ये, ठीक है। इससे आपका थर्ड आई चक्र और हमारे अंदर जितने भी 8 शक्तियाँ हैं, शिव शक्ति की शक्ति, वो आपका वेस्ट हो रहा है। एक एक पावर आप किसी और को दे रहे हो। स्टॉप फाइटिंग विद पीपल, स्टॉप इग्नोर देम। ऐसे सोचो कि वो है ही नहीं, इस दुनिया में एक्सिस्ट ही नहीं करता, वो उसका एक्सिस्टेंस ही मिटा दो, ठीक है। प्रोटेक्टिंग टेरिटरी, आप बहुत ज़्यादा टेरिटरी को प्रोटेक्ट करते हो, अपने घर को, ये सब बंद कर दीजिए। अगर आप करते हो तो ये सब मत कीजिए, ठीक है। ये सब पेरिशेबल है। ये जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ दिख रही हैं, वैसे आपके घर में दिख रही हैं, जो भी है, लैंड प्रॉपर्टी, सब पेरिशेबल है। तो डोंट फाइट फॉर राइट थिंग्स, जो भी राइटियस है आपको एसेंशन की तरफ ले जाए, लिबरेशन की तरफ ले जाए, उन सब चीज़ों के लिए फाइट कीजिए। वेरी वेरी कंपैशनेट पर्सन। ये पर्सन आपको ये नेगेटिविटी से सब निकाल रहे हैं यहाँ से। आपके 3 नेगेटिव कार्ड्स हैं यहाँ पे, 4 पॉजिटिव कार्ड्स, 3 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव कार्ड। तो 3 चीज़ों में अभी भी आपको काम करना ज़रूरी है। मे बी आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देते हो, मे बी आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, मे बी आप बहुत ज़्यादा फाइटिंग मोड पे रहते हो, मे बी आप पास से आज तक निकले ही नहीं, मे बी आप अभी भी वूंडेड हो कहीं ना कहीं। वो इनर चाइल्ड वूंड हो सकता है, पेरेंट के साथ कोई इशू हो के। तो दिस पर्सन वुड बी लाइक वेरी लविंग, केयरिंग, आपका ख्याल रखेंगे, वार्मथ देंगे, काइंड होंगे, आपसे बात करने में आपको कंपैशन फील होगा, आपके ड्रीम्स में आएंगे। ओके, ये सारी चीज़ें रहेंगी। मैरिज के बाद दिस पर्सन विल बी लाइक वेरी वेरी इंट्यूटिव, आपको इंट्यूटिव बना देंगे, हीलर बना सकते हैं, काउंसलर बना सकते हैं, आपको सपोर्ट करेंगे ये पर्सन। ही इज़ लाइक वेरी, बातों में जब आप बात करोगे ना उनसे, उनकी आवाज़ में वो हीलिंग होगा। पहले जैसे वो थोड़ा गुस्से में बात करते होंगे पहले, अगर आप जानते हो इस किंग ऑफ कप्स या क्वीन ऑफ कप्स को, पहले थोड़ा रूड होंगे, श्रूड होंगे, बट जब आप के साथ आएंगे, ही विल बी लाइक वेरी काइंड, लविंग, बहुत सॉफ्टली बात करेंगे। आप देखोगे वो, अब आपको दिखता होगा वो सॉफ्टनेस। ओके, या दैट्स व्हाट यहाँ पे वही दिख रहा है। हाउ विल बी योर हनीमून फेस, अगर हम देखें तो यहाँ पे आ गया है फाइंडिंग सैंक्चुरी। तो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप बहुत सारे मंदिर घूमने जा सकते हो इस मैरिज के बाद कहीं ना कहीं। ओके, उसके अलावा ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स, तो आप सोर्स के साथ बहुत जुड़ोगे। इस हनीमून पे आपका एसेंशन होगा, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे तो यू कैन क्रिएट अ स्पिरिचुअल किड, समथिंग लाइक दैट। ओके, ये हनीमून पहाड़ों पे हो सकता है जहाँ पे बहुत क्लाउड्स आते हों, ऐसा कोई लाइट हाउस हो,
ऐसा कोई लाइट हाउस हो जो आप देखने जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, बाहर जा सकते हैं, इंडिया में ही ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ओके, सो ये रीडिंग करते करते एक किड आ गया, तो हो सकता है कि इस हनीमून में आपका किड आ जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओनली फॉर फ्यू पीपल। ओके, सबके लिए नहीं है। ओके, सो आपका हनीमून वुड बी लाइक वेरी रोमांटिक, वेरी एन्जॉयबल। यू विल बी लाइक स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाओगे एक दूसरे से। जैसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन है वो स्पिरिचुअल कनेक्शन ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया होता है। हाउ मेनी किड्स आर देयर? 1 बॉय। ओके, 1 बॉय है यहाँ पे। या अब 3 आ रहा है यहाँ पे। 3 यहाँ पे 3 मैसेजेस हैं, तो हो सकता है 3 हो, 3 बॉयज़ हो। ओके, कुछ लोगों के लिए, या ओनली फॉर फ्यू पीपल। बॉय है यहाँ पे, नेटवर्क है, तो इस बच्चे को टेक्नोलॉजी से बहुत इंटरेस्ट होगा। ये इंसान इंजीनियर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर फ्यू पीपल, सबके लिए नहीं। इंजीनियरिंग कर रहे हो, इन्होंने सोचा हो, ये अभी सीख रहे हो, नेटवर्किंग का कुछ पढ़ाई कर रहे हो। ओके, यहाँ पे ये दिख रहा है। बहुत ही एम्पैथेटिक चाइल्ड होगा ये, वेरी वेरी अवेयर होगा। ओके, अवेयरनेस की तरफ होगा ये किड। ओके, इसको इस सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होगा, नेटवर्किंग, यू नो, ये जो इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ों में बहुत इस किड को इंटरेस्ट होगा। ओके, इसके बहुत दोस्त होंगे, नेटवर्कर है ना बहुत। इस किड के जैसे स्कूल जाएगा, बहुत फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड सर्कल ज़्यादा होगा। ये इस पेरेंट का भी हो सकता है, लड़की या लड़के के बहुत दोस्त हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, या व्हाट चेंजेस विल कम आफ्टर मैरिज, वो देख लेते हैं यहाँ पे। दैट इज़ उठाला है यहाँ पे, वो दैट इज़ व्हाट आपका इस रून का मीनिंग। चेंजेस ये होगा इस किड के साथ, फर्स्ट गर्ल हो सकती है, देन अगेन बॉय है यहाँ पे। फर्स्ट किड के साथ बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करना। ये दोनों कुछ ज्वेलरी बना रहे हैं, दोनों के दोनों मिलके, तो आप दोनों किड के साथ बहुत कनेक्शन रहेगा। मैरिज के बाद किड जल्दी आ जाएगा, मैंने बोला था ना। सो दिस इज़ अ गर्ल फर्स्ट, सेकेंड इज़ बॉय। सो बहुत इसके साथ समय व्यतीत करना, ऐसा पॉसिबिलिटी है। मैरिज के बाद यही चेंजेस आ रहा है। यू आर वेरी कनेक्टेड विद दिस चिल्ड्रन। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी, बहुत कनेक्टेड हो आप इस किड के साथ। नेक्स्ट, हाउ मच प्रॉपर्टी यू विल गेट आफ्टर मैरिज? बिग हाउस, यू कैन सी दैट। ऐसा बंगलो हो सकता है, आपने देखा होगा इस बंगलो को ड्रीम्स में, आप इस ड्रीम में इस बंगलो में गए हो सकते हो। ओनली फॉर फ्यू पीपल आप गए हो ड्रीम में इस बंगलो में। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये एक ऐसा बिगर हाउस हो सकता है, कैसल टाइप का ऐसा बनाया हो इस पर्सन ने, आगे ऐसे गेट हो सकता है। नंबर 20 आपके लिए कोई प्रोमिनेंट हो सकता है, शादी का डेट हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है दिसंबर में। वो बार बार आ रहा है यहाँ पे, तो मैंने बता दिया। अब इन लॉस में यहाँ पे कोई नहीं नज़र आ रहा मुझे। पॉसिबिलिटी है एक मदर हो यहाँ पे, क्वीन ऑफ कप्स है ना, हो सकता है इनकी एक मदर हो। ठीक है, उसके अलावा मुझे यहाँ कोई नहीं नज़र आ रहा। मे बी आप दोनों ही हो शायद इस बंगलो में ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, हाउ विल बी योर इन लॉस। तो ये देखें तो 10 है यहाँ पे, 10 कंप्लीशन की बात करता है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा इन लोगों के साथ। अगर इनकी मदर है तो आप लोगों का वार्तालाप रहेगा हमेशा। यू विल बी ऑलवेज टॉकिंग टू ईच अदर। यहाँ पे ये लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रेन टॉक्स हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे कोई गॉसिप मॉन्गिंग नहीं हो रहा, मुंह से बातें नहीं हो रही, यहाँ पे दिमाग से बातें हो रही हैं। सो एजुकेटिव टॉक्स, समझदारी वाली बातें। ओके, रिलेटेड टू, इट कैन बी किचन ऑल्सो। आजकल किचन को बहुत नीचे देखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो अच्छी चीज़ें, गुड चीज़ें, एजुकेटिव चीज़ें, बुक से रिलेटेड नई नई चीज़ें सीखना, लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू वेयर अ साड़ी, शी विल टीच यू। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू कुक, शी विल टीच यू। इफ़ यू डोंट नो, कहीं पे आप अटक रहे हो किसी चीज़ पे, शी विल हेल्प यू। कहीं आप काम में अटक रहे हो, शी विल हेल्प यू। ओके, कोई कोर्स करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, शी विल हेल्प यू। ये कोई मुंह से बातें, गॉसिप मॉन्गिंग नहीं हो रहा है यहाँ पे। दिमाग से, ब्रेन यूज़ करते होंगे ये सब के सब। इनकी फैमिली में सब लोग दिमाग यूज़ करते होंगे ज़्यादा, घुटना यूज़ नहीं करते होंगे। ओके, दैट्स व्हाट यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं। वेरी प्रैक्टिकल पीपल। आप कौन से कंट्री आप शिफ्ट हो सकते हो? साउथ कोरिया, सियोल। साउथ कोरिया से हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, वहाँ गए हो एक बार, ऐसा पॉसिबिलिटी है। स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड में काम करते हो अभी राइट नाउ। ओके, इनका बिजनेस हो वहाँ पे कुछ लोगों के लिए। मलेशिया, ओके, तो मलेशिया में हो सकते हैं ये पर्सन। इनकी पिक्चर इन्होंने भेजी होगी आपके आई क्लाउड में, पड़ा होगा वो काफ़ी टाइम से, ऐसा पॉसिबल कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर फ्यू पीपल।
अगर आप जानते हो ये रिश्ता आया है आपकी तरफ। अदरवाइज ये पर्सन मलेशिया में काम करते हो, वहाँ पे रहते हो, कोलालमपुर में रहते हो। ओके, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो साउथ कोरिया वर्ल्ड का हाईएस्ट एस्टिमेटेड रैंकिंग में आता है। वो मैथमेटिक्स, साइंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीडिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंसान मैथमेटिक्स, साइंस स्टूडेंट हो सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत अच्छे होंगे, रीडिंग और राइटिंग में, लर्निंग में बहुत अच्छे होंगे, इनका लैंग्वेज बहुत अच्छा हो सकता है, इन्होंने काफ़ी कंट्रीज़ ट्रैवल किया हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है बहुत सारे लोगों के लिए। स्विट्ज़रलैंड इज़ फेमस फॉर चॉकलेट्स, तो आपको शौक हो सकता है चॉकलेट, चीज़, इन सब चीज़ों का बहुत इंटरेस्ट हो सकता है। बैंक में इन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट्स किए हो सकते हैं। वॉचेस, रैडो के वॉच हो सकते हैं इनके हाथों में, होगा आपने देखा होगा पिक्चर में, अगर एरीज लियो सैज हैं तो इनके हाथ में रैडो का वॉच होगा, ठीक है। ही इज़ लाइक वेरी अबंडेंट, तो वॉचेस का शौक हो सकता है इस पर्सन को। मलेशिया है यहाँ पे, इट इज़ वेरी मच फेमस, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर यहाँ पाया जाता है। तो फ्लावर्स, इनको गार्डनिंग करने का शौक हो, थोड़ा ये सारी चीज़ें बहुत करते होंगे, फ्लावर्स का शौक हो अपने गार्डन में, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद होंगी। ओके, या दैट्स व्हाट। यहाँ पे मैसेजेस की तरफ चले तो आई फील यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी। तो हो सकता है आप इसको जानते हो, इस पर्सन को, तो आप मूव ऑन कर गए, तो ये वापस आ रहे हैं। ओनली फॉर फ्यू पीपल, सबके लिए नहीं है। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन, तो जैसे मैंने बोला था, इस पर्सन का पिक्चर आपके आई क्लाउड में पड़ा होगा आज भी, तो हो सकता है ये इंसान आपके पिक्चर्स अभी भी रखते हो अपने फ़ोन में। आई अप्रिशिएट द लेसन्स यू टॉट मी। आपने इस पर्सन को बहुत सारे हैं, उनसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। आप एक रीडर हो सकते हो, आप बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हो, आपने अपने लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज़ देखी हों, वो सब चीज़ों से उन्होंने सीखा है आपसे कहीं ना कहीं कैसे ओवरकम करना है एक पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप या पास्ट टॉक्सिक दोस्त या कैसे भी हो, टॉक्सिक रिलेटिव्स, उन सब से निकलना और हैप्पी रहना आपने इस इंसान को सिखाया कहीं ना कहीं। यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल, तो आप इनको हंसाते हो, इनको खुश करते हो, हैप्पी करते हो। ओके, आपको हंसी आती होगी इस पर्सन की बातों पे। आई रियली हैवन बीन हैप्पी विदाउट यू, ये इंसान आपके बिना हैप्पी नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का सनसाइन जेमिनाई हो सकता है, ठीक है। ही इज़ नॉट हैप्पी विदाउट यू, आप नहीं हो तो इनको हैप्पीनेस नहीं है। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट, इस पर्सन को कमिटमेंट देने में डर लगता है क्योंकि इनका चाइल्डहुड वुंड्स हो सकता है, पास्ट मैरिज फेल हुआ इसी वजह से। और नो इम्प्रेस यू, तो ये पर्सन आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, गिफ्ट्स ला के, आपको घुमा के, आपको थोड़ा सा ईज़ फील करा के, हंसा के, मस्ती करके, मज़े करके, एंजॉय करके, ही वॉन्ट टू इम्प्रेस यू। तो यहाँ पे आपका एडवाइस है चाइल्डहुड, तो आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा है यहाँ पे आज भी बचा हुआ है, किसी ने आपको कोई प्रॉब्लम्स में डाला हो, आपको चाइल्डहुड को वूंड किया हो, ऐसा पॉसिबिलिटी, उस पर आपको काम करना है। हाउ यू डू दैट? थ्रू मेडिटेशन। थिंक अबाउट दैट पर्सन, थिंक अबाउट योर सेल्फ, सेंड दैट मैसेज दैट आई एम सॉरी, आई रिलीज यू फ्रॉम माई संस्कारा, दैट्स व्हाट। ओके, जस्ट रिलीज दोस चीज़ें थ्रू मेडिटेशन। मेडिटेशन इज़ द ओनली वे यू कैन कम आउट ऑफ दिस कार्मिक साइकिल। पीपल, कार्मिक साइकिल, टॉक्सिक जो भी लोग हैं, उन सब से आप वहीं से वापस आ सकते हो। चाहे आप कितने भी मंदिर चले जाओ, आप वहाँ से नहीं आ पाओगे वापस। ओके, जितने भी कार्मिक अकाउंट क्रिएट करते हैं हम, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स, वो उससे आप नहीं आ सकते जब तक आप मेडिटेट ना करें, जब तक आप अंतर मन के अंदर अपने आत्मन में ना जा पाएँ। इनोसेंस है यहाँ पे, तो आप बहुत इनोसेंट इंसान हैं। ओके, उसी चीज़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं, चाहे वो कोई भी हो पास्ट का, ठीक है। तो इस इनोसेंस में से कनिंग में नहीं आना है, इनोसेंस रह के अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा पे काम करना है। ओके, इनर चाइल्ड पे काम करना है। ये दोनों बच्चे खुश हो रहे हैं। बच्चों को आपने देखा होगा कभी, मैं यहाँ देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे, दे आर लाइक वेरी हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी, हंसते रहेंगे, खुश होते रहेंगे। ओके, अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड होंगे, स्पिरिचुअल चिल्ड्रन है ये, हंसते रहेंगे, खुश होते रहेंगे, वेरी हैप्पी। कुछ भी दे दो खेलते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे, उसको डांट दोगे तभी भी हंसते रहेंगे वो, ऐसा। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू बिकम इन दिस लाइफ टाइम। विद दिस पर्सन डेफिनेटली यू आर गोना चेंज, बिकॉज ही इज़ वेरी स्पिरिचुअल, यू आर ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल। हो सकता है आप स्पिरिचुअल हो, ये चेंजेस आ जाए इस इंसान के अंदर। इनका चाइल्डहुड जितना भी डिफ़िकल्ट हुआ है उसको आप निकाल सकते हो, आप खुद से, आपको अपने ऊपर भी काम करना है। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। बाकी एवरीथिंग इज़ गुड टू गो यहाँ पे। इट्स अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ अहेड फॉर यू। आई होप आपको एन्जॉय हुआ होगा इस रीडिंग से। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू रिक्वायर अ पर्सनल रीड, डेफिनेटली यू कैन गो अहेड एंड गो फॉर द सेम। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। सी यू सी इन द नेक्स्ट वीडियो। चाओ।